जी, बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं डॉक्टर साहिबा से और पूछ रहे हैं कि जो कॉलरा होता है, इसमें क्या-क्या ये ऐसी कौन-सी बला है, जो कि बच्चों को जब चिमट जाती है, तो फिर बहुत सी कमज़ोरियाँ और बहुत सी तकलीफ़ें देकर रुखसत होती है। डॉक्टर साहिबा से बात कर रहे हैं, बताते चलें आपको एक मरतबा फिर अगर अभी आपने ट्यून इन किया हुआ है अपना कराची एफ़एम 107 कराची की आवाज़ पले-पले फ्रॉम नेटवर्क, तो मैं हूँ उसमें तौहीद और मेरे साथ मौजूद है मुकम्मल सेहत सेगमेंट में डॉक्टर दुरेश अहवार, आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर न्यूनेटोलॉजिस्ट हैं और डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक मेडिसिन लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से डॉक्टर साहिबा का ताल्लुक़ है। हम बात कर रहे हैं कॉलरा इन चिल्ड्रन में। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब हम थोड़ा-सा आपसे ये पूछेंगे कि ये जो हैज़ा है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और ये कैसे फैलती है? अच्छा, हैज़ा के रिस्क फैक्टर्स का ज़्यादातर ताल्लुक पानी से होता है, गंदे खाने से होता है। हुँ, जैसे कि माँ ने या बाप ने या जिसने भी पैम्पर चेंज कराया है हुँ, या बच्चे का स्टूल साफ़ कराया है, उसका हुँ, पुप्पू साफ़ कराया है, उसने साफ़ कराने के बाद अपने हाथ सही से नहीं धोए या पैम्पर सही से डिस्पोज़ नहीं किया, उसको ठीक से फेंका नहीं, तो इस तरीके से ये फैल सकता है। फ़र्ज़ करेंगे कोई थोड़ा बड़ा बच्चा है जो अपना पॉटी खुद साफ़ करता है, उसने बाथरूम जाने के बाद ठीक से हाथ नहीं धोए हुँ, और अपने बहन भाइयों के साथ प्लेट शेयर कर ली, जिसमें उसके नाखूनों से खाने में और फिर खाने से दूसरे बहन भाइयों के पेट में हुँ, चला गया। इसी के साथ पानी अगर गंदा निज़ाम है, निकासी का इंतज़ाम अच्छा नहीं है जिन इलाकों हुँ, में, वहाँ का पानी इसकी वजह से मुतासिर हो जाता है। और जब ये गंदा पानी बग़ैर उबाले, बग़ैर साफ़ किए हुँ। कोई भी पिएगा, बड़ा हो या बच्चा हो, तो कॉलेरा उसमें अलामतें ज़ाहिर कर सकता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बात क्या ज़रूरी है कि ये ज़्यादातर बच्चों को शिकार बनाता है या फिर बड़ों में भी इसकी होती है? देखिए, कॉलेरा या हैज़ा बड़ों और बच्चों को इक्वली, हुँ, यानी लेकिन एक बच्चों में तरीके से। इतना ज़्यादा रिपोर्ट बच्चों क्यों में होता है? इसलिए इतना ज़्यादा रिपोर्ट है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो बच्चों के अंदर टेंडेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा हुँ, मुतासिर होते हैं, वो ज़्यादा बाहर खाना पीना पसंद करते हैं, स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं, तो शेयरिंग बड़े आराम से कर लेते हैं। आपस में दोस्तों का पानी पी लेना, मदरसे का पानी पी लेना। अब हर जगह पानी ठीक से या तो होता नहीं है या फिर उसका जो स्टोरेज है, जो जहाँ रखा जाता है, वो बर्तन साफ़ नहीं है, तो किसी ना किसी तरीके से बच्चे ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं इन चीज़ों हुँ, से, जितने भी इन्फेक्शन है, भले हैज़ा हो या दूसरे और इन्फेक्टेड हुँ, डायरियाज या मसले हैं, तो बच्चे उनसे ज़रा ज़्यादा इफेक्ट। फिर थोड़ा हुँ, क़ुव्वत मुदाफ़ियत का भी मसला है कि बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत, आपको पता है कराची में बड़े तो सब कुछ खा खा के हर चीज़ से इम्यून हो हुँ, चुके हैं, हर चीज़ हज़म कर लेते हैं, लेकिन बच्चों का क़ुव्वत मुदाफ़ियत थोड़ा सा इस हिसाब से पीछे होता है। उनको अपनी इम्यूनिटी या मुदाफ़ियती निज़ाम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, तो हुँ, इसलिए उन पे कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस जो होता है वो ज़रा ज़्यादा और जल्दी असर कर देता है। हुँ, और बच्चे वैसे भी बार बार का एक्सपोजर जो है ना, ये चीज़ें ज़्यादा जब असर करती हैं जब बार बार एक्सपोज होते रहें। हुँ, जैसे एक बच्चे को ऑलरेडी कोई बीमारी चल रही है, खांसी नज़ला चल रहा है, वैसे ही वो थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है और फिर आगे से इस तरह की कोई चीज़ उस पर अटैक कर दे, हुँ, हमला कर दे, तो जाहिर है उस पर ज़्यादा शिद्दत के साथ असरात आएंगे, ना कि एक बड़ा जो कि तंदुरुस्त है और अपना ख्याल भी ज़्यादा रख सकता है, हुँ। अपनी सफाई का भी ख्याल ज़्यादा रख सकता है, तो इसलिए बच्चों में ज़रा ज़्यादा ये अलामतें आ जाती हैं। ठीक है। बच्चों में ज़्यादा अलामतें आ जाती आपने तफ़सील से बताया। बड़े क्या ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उनको हैज़े का प्रॉब्लम हो जाता है? जिसे कहते हैं कि मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं के रिएक्शन से भी होता है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए बड़ों को ज़्यादातर हमारी पाकिस्तान, इंडिया की जो लोग हैं, एक तो ये ठेलों पे खाने वाली आदत, हर तरीके के बिल्कुल, खाने कटे हुए जिसमें फल, सब्ज़ियाँ। बिल्कुल कटे हुए फल, और स्पेशली आप देखें ठेलों पे फल कभी-कभी पील्ड नहीं होते, यानी उनकी स्किन उतारी भी नहीं होती है। हुँ, अब उसे किस तरह के पानी से धोया गया है, कहाँ रखा गया है, अगर उस जगह असरात थे या गंदे पानी से धो लिया गया है, या आपने अक्सर देखा है कि सब्ज़ी वाले, फल वाले पानी का छिड़काव कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो पानी उबाल के लाते हों, ट्रीट करके लाते हों। हुँ। गंदे ही पानी से कभी अगर छिड़काव हो गया, और हर जगह का पानी साफ़ नहीं होता। और वही बाल्टी में बिल्कुल, धुलता भी है ग्लास और चीज़ें बिल्कुल। और वही ऊपर और छिड़क फिर देता है। बार-बार वो चीज़ें एक चेन बन जाती है, जिसकी वजह से सफाई नहीं हो पाती और बड़े वही चीज़ें ठेलों पे खड़े होके खा लेते हैं। सब्ज़ी या फल खा के कच्चा खाना शुरू कर देते हैं बगैर उसको प्रॉपर धोए हुए या उसको छीले हुए, तो इसकी वजह से भी ये फैल जाता है। ठीक है। अब ये बताएँ कि इससे बचाव की क्या तरकीब हो सकती है, क्या तरकीब हो सकती हैं?
अच्छा, बचाव की तरकीब सुनने में थोड़ा-सा मुश्किल लगेगी, लेकिन इनफैक्ट है बहुत आसान। क्योंकि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, या एहतियात इलाज से बहुत बेहतर होती है। तो एहतियात के लिए सबसे पहले तो ये कि पानी हमेशा साफ़ और उबाल के इस्तेमाल करें। उबालना है, कम से कम पूरे 1 मिनट तक अच्छी तरीके से उसको उबालना है, साफ़ बर्तन में उबालना है। उबालने के बाद भी ठंडा होने तक उसे साफ़ जगह पे कवर करके रखना है, ढक के रखना है, कभी भी पानी को खुला ना छोड़ें। इसी तरह जब आप फल खरीदें या सब्जियां खरीदें तो उनको बहुत वक्त लगा के साफ़ सुथरा करें और उनको अच्छी तरह पकाएं। जब फल खाएं तो कोशिश करें कि उनका छिलका उतार लें, अच्छी तरह धोएं और छिलका उतार लें। ठीक है। इसी तरह बचाव में एक बात बहुत अहम है कि जब भी बाथरूम से आप फारिग हों या माएँ या बाप बच्चों के पैम्पर बदल के फारिग हों तो अपने हाथ को साबुन और पानी से बहुत अच्छी तरह धोएं और कम से कम 20 सेकंड तक धोएं, क्योंकि उसके बाद ही हमारे हाथ इतने साफ होते हैं कि हम खाना पकाने की तरफ या किसी काम करने की तरफ जा सकें। बच्चों में ख्याल कीजिए, उनको बाथरूम के बाद हाथ धुलाने की आदत डालिए। अगेन हाथ 20 सेकंड तक ज़रूर धोने हैं, साबुन से धोने हैं। नाखून छोटे रखिए, अपनी भी और बच्चों के भी। माएँ खाना पकाने से पहले ज़रूर हाथ धोएं अपने। जैसे हमारे आटा गूंदा जाता है, वो एक बहुत कंटेमिनेशन उसमें कॉमन है, क्योंकि नाखून कटे हुए होते नहीं हैं, अगर उसमें है तो फैल जाएगा। इसी तरह फलों की ख़रीदारी में स्पेशली मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए कि साफ़ जगह से लीजिए, अपनी चॉइस अच्छी रखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि बाहर का खाना जिस हद तक हो सके अवॉइड कीजिए। अच्छा जी बिल्कुल, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, पानी के हवाले से हमने बात की, सीवरेज सिस्टम जो है वो इसमें कितना अहम किरदार अदा करता है? बहुत ज़्यादा है किरदार है उसका, अहम किरदार है, क्योंकि अगर सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं होगा, निकासी ठीक नहीं होगी, जी जी। अगर कोई एरियाज़ हैं जहाँ गंदा पानी और साफ़ पानी मिल रहा है अनफॉर्चुनेटली, जो कि जी नहीं जी। होना चाहिए, तो ज़ाहिर है गंदे पानी में तो बैक्टीरिया हैं, क्योंकि उसमें फीसेस और हमारे जितने भी अखराज हैं वो शामिल हैं। और ज़ाहिर अगर कोई देखें, कॉलेरा का मसला ये है कि हो सकता है एक आदमी ने अखराज ज़्यादा किया है जबकि खुद वो इतना इफेक्ट नहीं हुआ, खुद इतना मुतासिर नहीं हुआ, उसको सिम्टम इतने ज़्यादा नहीं गए, लेकिन वो अपने स्टूल में इसको 10 दिन तक निकाल सकता है। अच्छा। मुतासिर होने के बाद बिल्कुल, अगर वो खुद जैसा भी मुतासिर था, हल्का या ज़्यादा या शदीद, बहरहाल सही होने के बाद भी, सिम्टम हटने के बाद भी अलामतें, वो 10 दिन तक इसको अपने पॉटी में इखराज कर सकता है। ओहो। तो जाहिर है अगर यही पानी जाके हमारे साफ पानी से मिल जाएगा जो हम खाने में और पीने में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सोचिए इसका रोकथाम कैसे मुमकिन होगी। तो पानी और सीवरेज सिस्टम इसकी की है, 100% ताल्लुक है। सही। बड़ी ही इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू डॉक्टर हमारी प्रोग्राम में हो रही है, जिसमें डॉक्टर साहबा हमें बता रही हैं कि कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें जिनका ख्याल रख के आप अपनी सेहत का मुकम्मल तौर पे ख्याल रख सकते हैं। मुकम्मल सेहत में डॉक्टर दुरेश शहवार हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर नियोनेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक मेडिसिन, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, और हम बात कर रहे हैं कॉलरा एंड चिल्ड्रन में। वापस आते हैं थोड़ी देर में और मज़ीद आपको कुछ और बातें बताते हैं। मैं हूँ अस्मा तौहीद, अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़, बले बले FM नेटवर्क।